इतिहास वर्ल्ड हिस्ट्री रूस की क्रांति है। ये पार्ट फर्स्ट है। इसमें सीबीएसई क्लास बोर्ड क्लास 9th का है और क्लास 9th के एनसीईआरटी बुक से हिस्ट्री से टीजीटी एसएसटी में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं और कन्फर्म आते हैं, एनसीईआरटी से ही आते हैं। जो आप बीपीएससी देते हो, डीट्रिपल भी देते हो, चाहे केबीएस देते हो, चाहे एनबीएस देते हो, चाहे ईएमआरएस देते हो, इन पेपर में तो कन्फर्म ही एनसीईआरटी से आते हैं। तो इसलिए हम लेके आए वीडियो। तो हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न कि परिधान प्रतियोगिता कब आयोजित की गई थी? तो परिधान प्रतियोगिता 1917 में, दूसरा ऑप्शन 1918 में या 1919 में या 1914 में। तो परिधान प्रतियोगिता आयोजित की गई थी, दूसरा ऑप्शन सही होगा 1918 में। यह परिधान प्रतियोगिता को क्या नाम से जाना जाता है? तो इसको बोदियोंका नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसमें सोवियत टोपी धारण की गई थी इस प्रतियोगिता में। दूसरा ऑप्शन है बोल्शेविक ने संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराए थे? बोल्शेविक ने संविधान सभा के लिए चुनाव कब कराए थे? नवंबर 1917 में, अक्टूबर 1917 में, नवंबर 1918 में, अक्टूबर 1918 में। तो बोल्शेविक ने संविधान सभा के लिए चुनाव कराया था नवंबर 1917 में। कब कराया था? नवंबर 1917 में करवाया था। नवंबर 1917 में हुए चुनाव का परिणाम क्या रहा था? तो बोल्शेविक को पूर्ण बहुमत मिला था, बोल्शेविक को बहुमत नहीं मिला था, चुनाव ही रद्द हो गया था, या इनमें से कोई नहीं। तो नवंबर 1917 में जो चुनाव हुआ था वह किसका परिणाम रहा, क्या परिणाम रहा, उसका रिजल्ट क्या रहा? तो उसमें रिजल्ट यह रहा कि जो बोल्शेविक पार्टी थी उसको बहुमत नहीं मिला था। असेंबली ने लेनिन द्वारा लागू किए गए प्रस्ताव को कब खारिज किया था? जनवरी 1918 में, फरवरी 1918 में, नवंबर 1918 में, अक्टूबर 1917 में। तो असेंबली ने लेनिन द्वारा लागू किए गए प्रस्ताव को कब खारिज किया था? तो लागू किए गए प्रस्ताव को खारिज किया था जनवरी 1918 में, इसलिए ऑप्शन 1 सही होगा। असेंबली को बर्खास्त किए किसने और क्यों किया? असेंबली को बर्खास्त किसने और क्यों किया था? लेनिन ने बर्खास्त कर दी थी। दूसरा ऑप्शन है बर्खास्त करने का मत था कि अनिश्चित परिस्थिति में चुनी गई असेंबली है। तीसरा, इस असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इसमें तीनों सब क्या हैं? सही हैं। कि लेनिन ने बर्खास्त किया था, यानी असेंबली को बर्खास्त किया था लेनिन ने, सही है। बर्खास्त करने का मत था कि अनिश्चित परिस्थितियों में चुनी गई असेंबली है। एक बात किसने कही थी? लेनिन ने कहा था। लेनिन ने कहा था कि अनिश्चित परिस्थितियों में जो चुनी गई असेंबली है इसलिए इसको बर्खास्त कर दिया। इस असेंबली के मुकाबले अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस ज़्यादा शक्तिशाली है। तो इस बात को कहते हुए असेंबली को बर्खास्त किसने किया था? तो लेनिन ने किया था। अब बात करेंगे बोल्शेविक की संधि से। प्रश्न 2 हैं। पहला प्रश्न क्या है कि बोल्शेविक ने किस देश के साथ संधि की थी? तो जर्मनी के साथ किया था, कि ऑस्ट्रिया के साथ किया था, कि हंगरी के साथ किया था, कि इटली के साथ किया था? तो बोल्शेविक ने जर्मनी के साथ संधि किया था। बोल्शेविक ने जर्मन के साथ संधि ब्रेस्ट लोवेस्क में कब की थी? मार्च 1918 में, नवंबर 1917 में, जनवरी 1918 में या फरवरी 1918 में? तो बोल्शेविक ने जर्मन के साथ संधि ब्रेस्ट लोवेस्क में मार्च 1918 में किया था। कब किया था? मार्च 1918 में किया था। अगला प्रश्न है कि देश की संसद का दर्जा किसे दिया गया? अखिल रूसी सोवियत कांग्रेस को, कम्युनिस्ट पार्टी को, बोल्शेविक को या असेंबली सभा को? तो देश की संसद का दर्जा अखिल रूसी कांग्रेस को दिया गया। रूस कितने दल वाला देश बन गया? एक दल वाला, दो दल वाला, बहुदलीय वाला या इनमें से कोई नहीं? तो रूस कितने दल वाला देश बन गया था? तो एक दल वाला देश बन गया था। ट्रेड यूनियन पर किसका नियंत्रण था? बोल्शेविक पार्टी का, मेंशेविक पार्टी का, एक और दो, दोनों का, इनमें से कोई नहीं? तो ट्रेड यूनियन पर किसका नियंत्रण था? तो ट्रेड यूनियन पर बोल्शेविक पार्टी का नियंत्रण था। गुप्तचर पुलिस के बारे में सत्य कथन क्या है? गुप्तचर पुलिस को पहले चेका के नाम से जाना जाता था। गुप्तचर पुलिस को बाद में ओजीयू या एनकेवीडी नाम दिया गया। गुप्तचर पुलिस को पहले ओजीयू तथा एनकेवीडी के नाम से जाना जाता था। गुप्तचर पुलिस को बाद में चेका नाम दिया गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा? पहला या दूसरा, दूसरा या चौथा, पहला या तीसरा, तीसरा या चौथा? तो गुप्तचर पुलिस के बारे में सत्य कथन है कि गुप्तचर पुलिस को पहले चेका के नाम से जाना जाता था, बाद में गुप्तचर पुलिस को ओजीयू या एनकेवीडी नाम दिया गया था। तो पहला और दूसरा ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न है बोल्शेविक पार्टी की तरफ कौन सा वर्ग आकर्षित हुआ था? युवा आकर्षित हुआ था, लेखक आकर्षित हुआ था, या कलाकार आकर्षित हुआ था, या सभी आकर्षित हुए थे? तो बोल्शेविक पार्टी की तरफ सभी वर्ग आकर्षित हुए थे। कौन से? युवा वर्ग भी आकर्षित हुआ था, लेखक भी आकर्षित हुआ था और कलाकार भी आकर्षित हुआ था, यानी कि बोल्शेविक पार्टी की तरफ सभी लोग आकर्षित हुए थे। रूस में कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नया प्रयोग कब हुआ था? यानी रूस में कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नया प्रयोग कब हुआ था? अक्टूबर 1917 के बाद, नवंबर 1917 के बाद, जनवरी 1918 के बाद या मार्च 1918 के बाद? तो रूस में कला और वास्तुशिल्प के क्षेत्र में नया प्रयोग अक्टूबर 1917 के बाद हुआ था। अगला प्रश्न है बोल्शेविक पार्टी से लोगों का मोह भंग कब होने लगा था? जब बोल्शेविक द्वारा सेंसरशिप लागू कर दिया गया। दूसरा, बोल्शेविक आलोचनाओं करने वाले को दंडित करने लगी तब। तीसरा, बोल्शेविक के साथ लोग ने मोह भंग नहीं किया। चौथा, इनमें से सभी। तो बोल्शेविक पार्टी से लोगों का मोह भंग कब होने लगा? तो बोल्शेविक पार्टी से लोगों का मोह भंग तब होने लगा जब बोल्शेविक के साथ लोगों ने मोह भंग नहीं किया। तो इसमें से ऑप्शन होगा कि बोल्शेविक के साथ लोगों ने मोह भंग नहीं किया था, यानी कि बोल्शेविक पार्टी के साथ लोगों का मोह भंग नहीं हुआ था।
रूस में गृह युद्ध का दौर कब चला था? 1918 से 1920, 1919 से 1920, 1917 से 1919 या 1918 से 21। तो रूस में गृह युद्ध का दौर चला था 1918 से 1920 के बीच। रूसी सेना क्यों टूटने लगी थी? बोल्शेविक के सख्त कानून से, सैलरी के कमी के कारण, या जमीन का पुनर्वितरण प्राप्त करने के लिए, या इनमें से सभी सही है। तो रूसी सेना क्यों टूटने लगी थी? तो रूसी सेना के टूटने के पीछे का कारण था कि जमीन का पुनर्वितरण प्राप्त करने के लिए, क्योंकि जब ज़मीन को बंटवारा एकदम समुदाय के रूप में कर दिया गया था कि जब ज़मीन जो सबको अलग अलग हिस्से में प्रदान कर दी जाएगी, उसके लिए जो ज़मीन का पुनर्वितरण होगा वो सबको दे दिया जाएगा। तो इसीलिए जो सेना थी वो ज़मीन लेने के लालच में सेना छोड़कर गांव की तरफ भागने लगे थे, इसलिए रूसी सेना उस समय टूटने लगी थी ज़मीन का पुनर्वितरण प्राप्त करने के लिए। बोल्शेविक विद्रोह की निंदा किसने की थी? बोल्शेविक विद्रोह की निंदा किसने की थी? समाजवादियों ने, उदारवादियों ने, राजशाही समर्थकों ने और गैर बोल्शेविकों ने। तो बोल्शेविक विद्रोह की निंदा करने वालों में शामिल थे समाजवादी भी थे, उदारवादी भी थे, राजशाही समर्थक भी थे और गैर बोल्शेविक भी थे। अगला प्रश्न है कि बोल्शेविक से लड़ने के लिए गैर बोल्शेविक के नेता कहाँ पर संगठन बना रहे थे? तो दक्षिणी रूस में, कि पश्चिमी रूस में, या उत्तरी रूस में, या पूर्वी रूस में। बोल्शेविक, जिनको रेड्स के नाम से भी जाना जाता था, तो बोल्शेविक रेड्स से लड़ने के लिए जो गैर बोल्शेविक के नेता थे वह संगठन बना रहे थे दक्षिणी रूस में, इसलिए ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। बोल्शेविकों के खिलाफ लड़ने वालों को किसका समर्थन प्राप्त था? फ्रांस का, जापान का, ब्रिटेन का, अमेरिका का, या इनमें से सभी का। तो बोल्शेविकों के खिलाफ लड़ने वालों को किसका समर्थन प्राप्त था? तो फ्रांस का भी समर्थन प्राप्त था, जापान का, ब्रिटेन का, अमेरिका का, इन सबका समर्थन प्राप्त था। बड़े देश किस कारण बोल्शेविक के खिलाफ थे? बड़े देश जो थे वह किस कारण बोल्शेविक के खिलाफ थे? पूंजीवाद के कारण, समाजवाद के कारण, साम्राज्यवाद के कारण, या उपनिवेशवाद के कारण। तो जो बड़े देश का नाम हमने देखा ही प्रश्न में, कौन सा प्रश्न था कि फ्रांस, जापान, ब्रिटेन, अमेरिका, ये सब लड़ रहे हैं। तो ये किस लिए बोल्शेविक के खिलाफ लड़ रहे थे? तो ये लड़ रहे थे समाजवाद के कारण, यानी कि जो रूस में समाजवाद का प्रोसेस शुरू हो गया था उसके कारण ये बड़े बड़े देश भी, जो पूंजीवाद देश थे, ये डरे हुए थे। ठीक है, इसलिए ये समाजवाद के खिलाफ थे। रूस में भूखमरी, लूटमार किस दौरान बढ़ गई थी? तो विदेशी टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच गृहयुद्ध के कारण, 1918 या 1920, 1918 से 1920 में, एक और दो, दोनों, या जार के समय। तो रूस में भूखमरी, लूटमार किस दौरान बढ़ गई थी? तो रूस में भूखमरी, लूटमार विदेशी टुकड़ियों और बोल्शेविकों के जो बीच गृहयुद्ध का कारण था उस समय बढ़ गई थी। और यह युद्ध कब हुआ था? गृहयुद्ध तो 1918 और 1920 के बीच में हुआ था। 1918 और 1920 में जो गृहयुद्ध हुआ था किसके बीच हुआ था? तो विदेशी टुकड़ियों और बोल्शेविकों के बीच हुआ था। जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के प्रति सख्त रवैया किसने अपनाया था? व्हाइट्स ने, रेड्स ने, ग्रीन्स ने, इनमें से कोई नहीं। तो जमीन पर कब्जा करने वाले किसानों के प्रति सख्त रवैया अपनाने वाले थे व्हाइट्स, यानी जमीनों पर कब्जा करने वाले जो किसान थे उनके प्रति सख्त रवैया किसने अपनाया? तो व्हाइट ने अपनाया था। व्हाइट किससे संबंधित थे? राजा से संबंधित थे। 1918 से 1919 तक रूसी साम्राज्य के हिस्से पर किसका नियंत्रण था? सामाजिक क्रांति, ग्रीन्स का, जार समर्थक, व्हाइट्स का, एक और दो, दोनों का, इनमें से कोई नहीं। तो 1918 से 1919 तक रूसी साम्राज्य के हिस्से पर सामाजिक क्रांति, ग्रीन्स और जार समर्थक, व्हाइट्स, दोनों का समर्थन प्राप्त था। निम्नलिखित का मिलान करें। पार्टी बोल्शेविक, दूसरी सामाजिक क्रांतिकारी, तीसरा है राजा समर्थक। तो व्हाइट्स है, ग्रीन्स है, रेड्स है, कौन किससे समर्थक है? तो बोल्शेविक जो था वह रेड्स कहे जाते थे, सामाजिक क्रांतिकारी ग्रीन्स कहे जाते थे, और राजा समर्थक व्हाइट्स कहे जाते थे। तो यानी पहला का सी हो जाएगा। तो पहला का सी कितने में है? 20 में है, और सी में दोनों में है। तो यानी ए और डी नहीं होगा, बी और सी बचा। तो बोल्शेविक क्रांति किससे संबंधित है? रेड्स से, तो सी हो जाएगा। दूसरा का बी दिया है, और यहाँ भी दूसरा का भी है, यहाँ भी तीसरा का भी, यानी कुछ सेम ऑप्शन है। ठीक है, सेम ऑप्शन है तो सेम बी और सी दोनों सही हो जाएंगे। ठीक, तो यह था हमारा छोटा